की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से अब हम MCQ प्रिपेयर करेंगे। इनके डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं और आप इनकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से। तो पहला क्वेश्चन है, विच टू इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कौन सी जो दो इंडस्ट्रीज़ थीं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में। देखिए, हमने पढ़ा था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अचानक से क्या हुआ था कि मशीनों का आविष्कार हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। तो वो कौन सी दो इंडस्ट्री थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा क्रूशियल या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया? तो वो थी, बताइए कौन सी थी? तो वो थी टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री वॉज कॉल्ड द वर्कशॉप ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उस समय में किस देश को वर्कशॉप ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाने लगा? कौन सा ऐसा देश था जहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा हुई? तो वो कौन सा देश था, बता सकते हैं आप? बताइए। तो वो था ब्रिटेन। तो सेकंड का आंसर होगा बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन टू सी एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगीं, तो अब उन्हें बेचने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो वो किस देश को एक अपना एक वास्ट मार्केट के रूप में देखने लगे थे? तो आपको याद होगा कि उस टाइम पर जो इंडिया था वो ब्रिटिश का गुलाम था, तो वो यहाँ पर अपना वास्ट मार्केट देख रहे थे। तो इसका आंसर होगा सी, इंडिया। फिर हु फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, दे लैंडेड इन कैलीकट ऑन केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। तो कौन जो थे वो आए थे सबसे पहले? अंग्रेज़ों, अपन बोलते हैं ना कि भारत में अंग्रेज आए थे, तो इन चारों लोगों में से कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले जो थे वो पोर्टुगीज़ आए थे भारत में, ठीक है, और वो कैलीकट नाम के कोस्ट पे आए थे, केरल कोस्ट पे, ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज़ आए थे। फिर है, विच ऑफ दीज बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। अब कौन सा जो इसमें से नाम है जो सारे कॉटन टेक्सटाइल के लिए जनरल नाम लोगों ने रख लिया था? तो वो नाम था, बताइए कौन सा था वो था कैलिको। ठीक, तो फिफ्थ का आंसर होगा सी, कैलिको। फिर विच ऑफ दीज वर्ड हैज़ मीनिंग अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। तो भारत में एक कपड़ा चलता था जो कलरफुल और फ्लावरी डिज़ाइन के लिए फेमस था, और उस कपड़े का नाम क्या था जिसको बहुत पसंद किया जाता था? वो नाम था, बताइए कौन सा था? वो था छिंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बी, छिंट। छिंट जो था वो स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन वाला कपड़ा था। फिर है, फॉर विच क्लॉथ दक्का इन बंगाल एंड लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस वर फेमस। कौन सा ऐसा क्लॉथ था जिसके लिए जो बंगाल का में दक्का, ढाका जिसको कहा जाता था, ढाका नाम की जगह थी, और लखनऊ जो थी यूनाइटेड प्रोविंस में फेमस जगह थी। तो जो ढाका बंगाल का था और लखनऊ जो यूनाइटेड प्रोविंसेस का था वो फेमस थे जमदानी के लिए। देखिए, जमदानी भी एक विशेष प्रकार का क्लॉथ था, अभी हम उसका पिक्चर भी देखेंगे। Which is a fine muslin on which decorative motifs were woven on the loom, typically in grey and white, often a mixture of cotton and gold thread was used. तो एक कौन सा ऐसा फाइन मुस्लिन क्लॉथ था, मुस्लिन कॉटन को ही क्लॉथ को कहा जाता था, तो जिसमें डेकोरेटिव मोटिफ जो थे वो बुने जाते थे, वोवन किए जाते थे, और उसमें गोल्ड के थ्रेड का भी यूज़ किया जाता था। तो बताइए वो कौन सा कपड़ा था? वो था, बताइए, कॉटन और गोल्ड का थ्रेड यूज़ होता था, तो वो था जमदानी। और ये देखिए, अब ये जमदानी का कपड़ा है, ये देखिए इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह का कपड़ा उस टाइम पे बहुत फेमस था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, विच एक्ट वाज मेड इन ब्रिटेन टू बैन द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। तो जो हमारे देश का कॉटन टेक्सटाइल था वो ब्रिटेन में इतना फेमस हुआ कि वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या वहाँ के जो टेक्सटाइल बनाने वाले थे, तो उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि भाई इंडिया का जो कपड़ा है उस पर बैन लगा दिया जाए। तो एक विशेष एक्ट बनाई वहाँ की सरकार ने,
और उस एक्ट का नाम क्या था बता सकते हैं आप? उस एक्ट का नाम था, बताइए क्या नाम था? उसका नाम था कैलिको एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज द तंती वीवर वॉज फेमस? जो तंती वीवर थे, वीवर का मतलब होता है जुलाहे, जो कपड़े बुना करते थे। देखिए भारत में जब ब्रिटिश राज्य था उसी के समय में बहुत अच्छे जुलाहे हुआ करते थे, और ये जुलाहे बहुत अच्छे से कपड़ा बुना करते थे। तो जो तंती वीवर थे वो लोग कहाँ फेमस थे? वो थे बंगाल में। इनका पिक्चर भी दिया हुआ है। फिर है पहला, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? बॉम्बे में कौन सा जो है स्पिनिंग मिल कब पहला, मतलब कौन फर्स्ट जो कॉटन मिल था वो कब स्थापित हुआ था बॉम्बे में? तो देखिए बॉम्बे और अहमदाबाद में जो थे कॉटन मिल स्थापित हुए थे इंडिया में, तो सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था और ये हुआ था 1854 में। तो इसका आंसर होगा ए, 1854। फिर हाउ मैनी वॉर्स डिड टीपू सुल्तान फाइट विद ब्रिटिशर्स? टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत फेमस थे और उन्होंने, मैसूर में इनका राज्य था, ये हैदर अली के बेटे थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, कितने फेमस वार किए थे? तो ये थे, कितने फेमस किए थे याद है आपको? इन्होंने 4 फेमस वार किए थे। तो इसका आंसर होगा 12 का ए, 4। फिर ये उनकी तलवार है, देखिए ये आज भी रखी हुई है म्यूज़ियम में, और ये बहुत फेमस मतलब है, और ब्रिटिश म्यूज़ियम में है ये। ये वुड स्टील से बनी हुई थी, एक स्पेशल प्रकार का स्टील था, आप पढ़िएगा डिटेल वीडियो में, मैंने इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टिस्को का क्या फुल फॉर्म है? तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या था बताइए? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका सी वाला जो है इसका आंसर होगा द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यही टिस्को का फुल फॉर्म था, और टिस्को के बारे में और डिटेल में आप पढ़िएगा, ये डिटेल वीडियो में मैंने दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। आप इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।